ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 का नाम। ज्ञान से जो शुरू होता है, शुरुआत सदैव ज्ञान से होती है, नॉलेज से। उसके बाद कर्म बनता है। कर्म अर्थात आप संसार में जाते हो। और उसके बाद होता है संन्यास। आप देखें तो हमने हमारे देवताओं को भी त्रिमूर्ति के स्वरूप में जाना है। ज्ञान अर्थात ब्रह्मा जो सर्जन करता है, विष्णु कर्म साक्षात कर्म का स्वरूप जो बैलेंसिंग करता है, कर्म करता है, और आखिर में आता है संन्यास जो घटित होता है, घटना एक जो घट जाती है हमारे साथ। बिल्कुल कैसे, आइए सीखते हैं हम तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता, सबको पता है ना कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और ऐसे दूसरे भी कई सारे काव्यों को फिर से लिखा था। तुलसीदास जी राम जी के भक्त थे, पर आपको पता है उनको राम जी की भक्ति की तरफ कौन लेके गया था? उनकी पत्नी। तुलसीदास जी का विवाह हुआ और जैसे ही शुरू में विवाह की अवस्था में होता है, वे भी अपनी पत्नी को थोड़ी देर भी अलग नहीं करते थे। पत्नी बहुत कंटाल जाती थी उनसे और चाहती थी कि कुछ दिन मायके हो ले। आखिर में उसने अपने भाइयों को बुलावा भेजा और भाई उसे लेने आए। अब लोगों को तुलसीदास जी ऐसे तो मना नहीं कर सकते ना कि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। आखिर में तुलसीदास जी ने कह दिया कि हाँ ठीक है, ले जाइए। उनकी पत्नी गई गांव। यहाँ पर तुलसीदास जी से शाम तक नहीं बीत पाई। भारी तेज बरसात आ रही थी और ऐसे में वे निकल पड़े अपने पत्नी के गांव। बीच में एक नदी आती थी। उन्होंने देखा तो कड़कती हुई बिजली में कोई लकड़ी सी तैर रही थी नदी के ऊपर। वे उस लकड़ी पे सवार हो गए और सवार होते होते सीधे पहुंच गए दूसरे किनारे। दौड़ के जाते हैं और घर के नीचे आके खड़े रह जाते हैं। एक बार तो मन किया कि दरवाजा खोलें, टटोले या खटखटा दें। दूसरा मन किया कि अरे लोग क्या समझेंगे, लोक लाज भी थी। डर के मारे उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं और ऊपर देखा तो अटारी से उनकी पत्नी की आवाज आ रही थी। तो सोचा कि शायद पहले मंजिले पर उनकी पत्नी हो सकती है। कैसे भी ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढने लगे। वहां पर ऊपर की मंजिल से नीचे एक रस्सी लटकती हुई उन्हें दिखाई दी। अब ये जो रस्सी लटक रही थी ना, तुलसीदास जी ने उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मेरी पत्नी ने ही रस्सी लगाई होगी, क्योंकि वो भी तो मेरे बिना रह नहीं सकती। उसे पक्का पता होगा कि मैं आऊंगा ही आऊंगा। वे चढ़ गए पहली अटारी पर और सीधा जाके अपनी पत्नी से मिल लिए। उनकी पत्नी वैसे तो बहुत खुश हुई, पर आश्चर्य में भी थी कि इतनी बारिश, इतनी तेज बरसात, और चढ़े भी कैसे, जाने किस तरह से अटारी पे चढ़ के आ गए। और उन्होंने तुलसीदास जी को डांट लगा दी कि अरे आप 2 दिन भी नहीं रह पाए मेरे बिना। मुझे पाने के लिए आपने जो तकलीफें उठाई हैं, इससे आधी भी यदि ईश्वर को पाने में लगा दी होती ना, आपको ईश्वर साक्षात मिल जाते। तुलसीदास जी के शायद पिछले जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे। तो उन्होंने सोचा पत्नी बात तो सही कह रही है, और उनकी पत्नी की जो फटकार है ना, वो उन्हें दिल पे लग गई। फिर वो वहां से निकल लिए बाहर। नीचे उतर के देखते हैं तो अटारी पर जिस चीज को उन्होंने रस्सी समझा था ना, वो था सांप। आगे आके देखते हैं तो नदी के किनारे कोई लाश तैर रही थी। और तब तुलसीदास जी को लगा अरे मैं इसके ऊपर चढ़ के आया, इसको मैंने लकड़ी समझा। आखिर में भगवान को पाने की लालसा इतनी बढ़ गई कि संन्यास तत्क्षण घटित हो गया। आप देखो, ज्ञानी वे थे, ज्ञान उनमें था, कर्म में भी बंधे, संसार में भी आए, और जिस क्षण पता चला कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं वो
आखिर में तो मुझे संन्यास तक ही ले जाएगा। तुरंत ही संसार उनसे छूट गया। यहाँ पर भगवान भी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 41 और 42 में यही बात कहते हैं। आइए हम सीखते हैं कि ईश्वर क्या कह रहे हैं, अर्जुन को ईश्वर कैसे समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 41 में कहते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्लोक नंबर 42 देखते हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान ने पूरा ज्ञान कर्म संन्यास कैसे हासिल किया जाए पूरा समझा दिया अर्जुन को, और आखिर में कहा कि तू भी खड़ा हो जा और तेरे मन का जो संशय है ना, उसे तेरी ज्ञान की तलवार से काट दे। जिस प्रकार तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ और उन्होंने कर्म के बंधनों को काट दिया, जिस प्रकार गोरखनाथ को ज्ञान हुआ, जिस प्रकार रमन महर्षि और रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान हुआ, सभी ने अपने ज्ञान की तलवार से अपने ही कर्म को काटकर उस मुक्ति की अवस्था को पा लिया। भगवान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भगवान यहाँ पर भागने का नहीं कह रहे हैं, पलायन करने का नहीं कह रहे हैं ज्ञान से कर्म को पाले और कर्म से संन्यास का मार्ग प्रशस्त कर ले। हमें भी यही करना है, नॉलेज गेन करके कर्म इस प्रकार करना है कि जो संन्यास है ना वो घटित हो जाए, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो अवश्य कर दीजिए, और ऐसे ही ज्ञान की बातें हम सुनते और सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।